चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया के अंदर एक वक्त में राज किया करती थी, जिस वक्त में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया करता था। लेकिन लोगों ने चाइनीज स्मार्टफोन को बाय करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हुआ करता था और लोग उसे ही कंसीडर किया करते थे बजाय किसी और बिग ब्रांड कंपनी के, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन स्मार्टफोनों को भी लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने वो चीज़ दिखा दी थी यूजर्स को कि भैया इतने सस्ते में भी इतनी बढ़िया चीज़ आती है, इसका कैमरा बढ़िया, प्रोसेसर बढ़िया, गेमिंग बढ़िया कर लोगे, हर चीज बढ़िया बढ़िया मिल जाए, तो भैया कोई क्यों महंगा प्रोडक्ट ले, वो भी बेकार की स्पेसिफिकेशन के साथ में, जो कि आपको महंगी भी मिल रही है। तो इसी वजह से इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर से गायब हो गए थे। हालांकि अभी भी वो गायब ही हैं और चाइनीज स्मार्टफोन अभी भी उनसे बढ़िया कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज का इंडिया के अंदर डाउनफॉल शुरू हो चुका है। चाहे वो शाओमी हो, रियलमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, वन प्लस हो, ये सभी राज किया करते थे एक वक्त में, लेकिन आज इनका डाउनफॉल चल रहा है। पहले जिस तरीके से इनके फोन बिका करते थे वो अब उस तरीके से नहीं बिका करते हैं। फ्लैश सेल जब आप देखते होगे, मतलब अगर आप कोई भी फेमस सीरीज उठा लो, जैसे नोट सीरीज उठा लो, उनकी फ्लैश सेल आया करती थी कि मतलब एक सेकंड में फ़ोन गायब हो जाया करता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। और इस बार का फेस्टिवल सीज़न भी देख लो तो वो फेस्टिवल सीज़न जहां पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ना चाहिए था, सेल्स बढ़नी चाहिए थी, वो घटी है। तो ये सीज़न इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, खासतौर पर शाओमी के लिए, जो एक वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। ये नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करती थी इंडिया के अंदर। इन्होंने एप्पल, सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड को पछाड़ दिया था और ये दिखा दिया था कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से स्मार्टफोन बिकते हैं। वरना सैमसंग, एप्पल तो एडवर्टाइजमेंट भी कर लेता था अपने स्मार्टफोन्स की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी थी। बस इन्होंने प्राइस सही रखा और बेचते चले गए। लेकिन आज वो दिन इनके लिए नहीं है, जहां पर शाओमी नंबर 1 पर चल रहा था पिछले 5-6 सालों से, वो अब सीधा तीसरे नंबर पर आ चुका है। लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर बाजी मारी है, जो कि दूसरे नंबर पर था वो अब नंबर 1 पे आ चुका है। और रियलमी भी तीसरे नंबर से सीधा 5वें नंबर पर आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में पिछले साल के फाइनल क्वार्टर के अंदर। अगर आपको मालूम हो तो सैमसंग इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड हुआ करती थी 2017 तक, लेकिन उसके बाद में शाओमी ने टेक ओवर कर लिया और अब तक कोई भी कंपनी इनको पछाड़ नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे नंबर की भी कंपनी, दोनों को भी मिला दे तब भी इनके सेल्स के ग्राफ उनसे ऊपर ही हुआ करते थे। लेकिन अब 2022 के 4th क्वार्टर के अंदर सैमसंग ने फाइनली बाजी मार ली और क्रैक डाउन कर लिया कि किस तरीके से इन चाइनीज कंपनी से हमें टैकल करना है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, जो कि कैनालिसिस ने रिलीज किया है, उसमें पता लग जाएगा कि शाओमी कितने ऊपर से किस तरीके से कहाँ पहुँच चुका है। और उनका ग्राफ बहुत ही ज़्यादा सैड है कि मतलब एक बार कितनी ऊंचाई पर थे 2021 तक, लेकिन जो डाउनफॉल उनके साथ में हुआ है वो समझ नहीं पा रहे हुआ क्या है। अगर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का पैटर्न देखें सेल्स का, तो सबसे ज़्यादा सेल कब होती है? जी हाँ, फेस्टिवल सीजन के दौरान होती है। द बिग बिलियन डे सेल आ जाती है, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ जाता है, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि भैया कम कीमत के अंदर हमें अच्छा फ़ोन मिल जाए। और सैमसंग के फ़ोनों को तो सभी जानते हो, अगर वो सही प्राइस पे आ जाएं तो वो किसी भी चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को पछाड़ सकते हैं। और वही हुआ इस फेस्टिवल सीजन के अंदर। कई सारे लोग कंसीडर कर रहे थे कि भैया देखो, हम अगर फ़ोन खरीदेंगे तो 4-5 साल के लिए चलाएंगे तो चलाएंगे ही, और 5G आने वाला है तो क्यों ना सीधा ही 5G डिवाइसेस पे जाया जाए। चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के 5G डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखे थे, और अगर उनको इतना ही पैसा खर्च करना है तो थोड़ा सा और मिला के उनको मिल सकता है सैमसंग का फ़ोन, एक अच्छी ब्रांड। तो उनको डिस्काउंट भी मिल रहा है, अच्छा कैमरा भी मिल रहा है, अच्छा यूज़र इंटरफेस भी मिल रहा है, और ब्रांड मिल रही है सैमसंग, जिस वजह से इन्होंने बाजी मार ली इस फेस्टिवल सेल के अंदर। मतलब आप खुद समझ सकते हो, जो शाओमी की फेमस नोट सीरीज थी वो तक नहीं चल रही पिछले 2 सालों से इंडिया के अंदर, क्योंकि जो डिफरेंशिएटर था वो था इनका प्राइस। और इनका नोट सीरीज का प्राइस इतना ज़्यादा हाई चला गया कि लोगों ने कहा कि अब इसमें वो वाली बात नहीं रही। पहले क्या होता था कि 11,000 रुपये तक में ये अच्छा डिवाइस हमें दे देते थे, लेकिन अब ये वो कर नहीं पा रहे हैं। इनके प्राइजेस ऑलमोस्ट 20,000 के भी पार निकल जाते हैं नोट सीरीज के। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जहां पर ईडी की रेड में ये भी पाया गया कि ये बिल्कुल सही चीज़ की गई थी, क्योंकि ये इंडिया का टैक्स खा रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे प्रॉपर वे में, और ये बचा रहे थे किसी तरीके से, जिसकी वजह से शाओमी के 5,500 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर लिए गए ईडी द्वारा। और इसी के साथ साथ ये मैटर अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है
और पता नहीं क्या डिसीजन निकल कर आएगा, लेकिन इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर पड़ा है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखी जाए तो इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब मुश्किल हो रहा है सस्ते में स्मार्टफोन बनाना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के टैक्स के रेट भी थोड़े से बड़े हैं। स्मार्टफोन के जो बनाने पे जो कंपोनेंट वगैरह लगाए जाते हैं उसके इंपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई ड्यूटी लग चुकी है, जिसकी वजह से अब फ़ोन ऑटोमेटिकली ही महंगा होएगा ही होएगा, क्योंकि कंपोनेंट अगर इंपोर्ट करवाएं या फिर बना के भी लाए जाएं तो वो महंगे पड़ ही जाते हैं टैक्स वैक्स लगाने के बाद में, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी कितना ही कोशिश कर ले वो सस्ते स्मार्टफोन बना नहीं पा रही है। तो इसी वजह से बड़ी बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज अब बेबस हो रखी हैं कि भाई हम चाह के भी आपको वैसा प्रोडक्ट उस प्राइस में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भैया इंडिया के अंदर आते आते इतने टैक्स लग जाते हैं कि भैया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उस प्राइस पे देना जो कि हम पहले दिया करते थे आपको। हालांकि अगर वीवो को देखा जाए तो वीवो ने तो फिर भी इंडिया के अंदर बाजी मारी है, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे हुआ करते थे वहाँ से सीधा ही दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स हैं, वो इंडिया के अंदर छाए हुए हैं। कहीं भी अगर किसी भी शॉप में घुसते हो वीवो का फ़ोन वहाँ पर ज़रूर मिलेगा, इंक्लूडिंग ओप्पो। वीवो ओप्पो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट के अंदर फैले हुए हैं, और थैंक्स टू सेल्स एग्जीक्यूटिव कि वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि वीवो का फ़ोन ले लो, ओप्पो का ले लो, क्योंकि उसके अंदर उनको कमीशन भी ज़्यादा मिलता है, तो जिस वजह से इनकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि कोई भी बंदा जब जाता है जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको तो चाहिए भैया 5G मिल जाए, कैमरा अच्छा मिल जाए, सस्ते में फ़ोन मिल जाए, बस हो गया। गेम वेम बाकी चीज़ें हमें मतलब नहीं पड़ता, बस फोटो अच्छी आनी चाहिए, कोई भी डिंपल पिंपल ये सब नहीं आना चाहिए। और एक बात आपको मालूम ही होगी, सैमसंग ने पहले ही अपने बजट सेगमेंट के फ़ोन इंडिया के अंदर से बाहर निकाल दिए थे कि भैया टैक्स वैक्स इतना ज़्यादा हो चुका है कंपोनेंट के ऊपर कि हम चाह कर भी आपको दे नहीं पाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि हम अब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ही बढ़ जाएं, जिस तरीके से एप्पल बढ़ा हुआ है कि एप्पल ने सेट कर रखा है कि भाई मैं तो महंगा ही बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं पर सैमसंग भी अब उसी दिशा की तरफ चल पड़ा है कि भैया हम भी प्रीमियम सेगमेंट वाली कंपनी बनेंगे, हम बाकी भेड़ चाल में नहीं आने वाले, जो भी चाइनीज़ कंपनी है, शाओमी हो गई, वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, वन प्लस हो गई, मोटरोला होगी, तो ये सभी एक लाइन में हम अलग ही लीग की तरफ जा रहे हैं। हम तो सीधा ही एप्पल से कम्पीट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ सेल्स भी देखो ओवरऑल ड्रॉप तो हुई है, क्योंकि इनोवेशन कुछ नया आ नहीं पा रहा है स्मार्टफोन के अंदर। आप क्या कर रहे हो, बस कैमरा इंप्रूव कर रहे हो और थोड़ा सा बस यही सब कर रहे हो, बस कैमरा इंप्रूव करो। पहले क्या होता था कि भैया बेजल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, वो छोटा छोटा करते चले गए लोगों ने। फिर एक कैमरा होता था पंच होल जो होता था, उसको हटा दिया कि भैया चलो इसे भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से करते करते तो हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन अब फ्रंट में तो अब कुछ करने के लिए मेरे पास है नहीं। अब बस कैमरे का ही बता सकता हूँ भाई, कैमरा मैंने DSLR जैसा बना दिया या फिर DSLR के लेंस ही इसमें घुसेड़ दिए हैं। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, बाकी तो कुछ नया है नहीं। हालांकि एप्पल ने कुछ नया निकाला है कि भैया SOS फीचर निकाल दे कि इमरजेंसी में भी आपके काम आएगा, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, इस तरीके के फीचर निकाल दिए, जिसकी वजह से हालांकि 14 सीरीज़ चली नहीं है उतनी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज भी लोग 13 को ही कंसीडर कर रहे हैं कि 14 लेने से अच्छा 13 ले लो, दिखते तो सेम ही है, अगर कोई डिफरेंस है तो वो प्रो सीरीज़ में ही है। सो यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं इंडिया के अंदर। अगर आपको भी कुछ रीजंस लगते हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा।